तो दो चीज़ें हो गई हैं कि रशिया हैज़ बिकम अ कंट्री जो फॉर्मली रिकग्नाइज कर लिया है तालिबान की हुकूमत इन अफ़गानिस्तान। ये तो चंद महीने पहले भी हो चुका था। और अब वो बाकायदा एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं। यही खबर है ना कि डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है, लेकिन उसकी तफसीलात आर नॉट क्लियर कि ये डिफेंस एग्रीमेंट क्या है। आई कैन गेस कि ये बेसिकली एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म को लेकर होगा, बट आई डोंट थिंक इट कैन बी ए म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जैसा पाकिस्तान और से सऊदी अरेबिया का है। लेकिन अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया टाइप का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है तो आपका तो हो गया है प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए, बहुत ही मसला। कि देन आप ये जो रोज़मर्रा जो बमबारी वगैरह करते हैं जब दिल चाहा जब जाके अफ़गानिस्तान में यू वोंट बी एबल टू डू दोस ऑपरेशंस। तो वहाँ पे अगर रशियंस एक दो S-400 लगा दें तो फिर आप क्या रशियंस पे बमबारी करेंगे? सो विच गिव्स अफ़गानिस्तान ए ह्यूज डिटरेंस एंड ह्यूज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑन पाकिस्तान। कि वो दो चीज़ें कर सकते हैं कि एक आपको कॉन्स्टेंटली तंग कर सकते हैं थ्रू टीटीपी, कि वो टीटीपी वाले आके आपके अंदर पाकिस्तान में टेररिज्म करते रहेंगे, फ़ौजियों पे हमला, पुलिस पे हमला, और आप उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर सकेंगे जैसा अब करते हैं। अजीत डोवाल सडनली पहुंचते हैं एक सीक्रेट हैंडशेक के लिए मॉस्को में, और उसके बाद एडवांस वेपन्स बिकने शुरू हो जाते हैं अफगानिस्तान के पास। और भाई पैसे कहां से आ गए अफगानिस्तान के पास, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि हुआ क्या है। रशिया ने साइन किया अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एक एग्रीमेंट विद तालिबान। तालिबान की वो गवर्नमेंट है जिसको पूरी दुनिया में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, वहां पर रशिया पहुंच गया है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान कभी भी बैठकर मसले का हल नहीं निकाले। कि बात यह है कि जब इंजेक्शन हो इंडियन पैसे की, टारगेट हो पाकिस्तान, हर चीज डिजाइन हो, इसराइल भी बीच में इन्वॉल्व हो, तो अफगान तालिबान पाकिस्तान पे हमले क्यों रोकेंगे? उन्हें नहीं रोकने चाहिए, क्योंकि उनको हर हमले के पैसे मिलते हैं और आपको पता है कि इनकी तारीख है कि पैसा देके इनसे कुछ भी करवा लें। आई थिंक कि ये जो अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का हनीमून चल रहा है वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इट विल प्रोबेबली नॉट लास्ट बियॉन्ड ट्रम्प। इस वक्त सबसे जो बड़ी खबर डिस्कस हो रही है वो ये डिस्कस हो रही है कि तालिबान ने रशिया के साथ मिलके जो एक एग्रीमेंट किया है उसको आप कैसे स्टडी करते हैं? दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट आफ्टर द अमेरिकन्स लेफ्ट अफगानिस्तान। तो अमेरिकन तो चाहते थे कि रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पे ना हो, अब वो इन्फ्लुएंस भी आ गया, और दूसरे नंबर पे इंडियन इन्फ्लुएंस ऑलरेडी वहां पे है। तो क्या गेम खेली जा रही है रशिया इंडिया अफगानिस्तान के अंदर बाय द रशियंस एंड इंडियंस? तो दो चीज़ें हो गई हैं कि रशिया हैज़ बिकम अ कंट्री जो फॉर्मली रिकग्नाइज कर लिया है तालिबान की हुकूमत इन अफ़गानिस्तान। ये तो चंद महीने पहले भी हो चुका था। और अब वो बाकायदा एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं। यही खबर है ना कि डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है, लेकिन उसकी तफसीलात आर नॉट क्लियर कि ये डिफेंस एग्रीमेंट क्या है। लेकिन अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया टाइप का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है तो आपका तो हो गया है प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए, बहुत ही मसला। कि देन आप ये जो रोज़मर्रा जो बमबारी वगैरह करते हैं जब दिल चाहा जब जाके अफ़गानिस्तान में यू वोंट बी एबल टू डू दोस ऑपरेशंस। तो वहाँ पे अगर रशियंस एक दो S-400 लगा दें तो फिर आप क्या रशियंस पे बमबारी करेंगे? सो विच गिव्स अफ़गानिस्तान ए ह्यूज डिटरेंस एंड ह्यूज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑन पाकिस्तान। कि वो दो चीज़ें कर सकते हैं कि एक आपको कॉन्स्टेंटली तंग कर सकते हैं थ्रू टीटीपी, कि वो टीटीपी वाले आके आपके अंदर पाकिस्तान में टेररिज्म करते रहेंगे, फ़ौजियों पे हमला, पुलिस पे हमला, और आप उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर सकेंगे जैसा अब करते हैं, बिकॉज देन रशिया कम्स इनटू प्ले। आई थिंक कि इसका एक नतीजा ये होगा कि अफ़गानिस्तान को SCO में बड़ी तेज़ी से अब मेंबरशिप की तरफ वो बढ़ जाएगा। इट इज़ ऑलरेडी नेक्स्ट इन लाइन, क्योंकि इंडिया का भी सपोर्ट रहेगा अफ़गानिस्तान को,
अब चाइना, बिकॉज इट्स इन्वेस्टिंग इन अफगानिस्तान, इट हैज़ नो प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान जॉइनिंग SCO. तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक इट्स डेफिनेटली मैटर ऑफ कंसर्न कि अफगानिस्तान अब करेंटली पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशंस विद बोथ चाइना एंड द US, तो शायद वो उतना अटेंशन ना पे करे रशिया को. बट आई थिंक कि ये जो अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का हनीमून चल रहा है वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है. इट विल प्रोबेबली नॉट लास्ट बियॉन्ड ट्रम्प. इंडिया का जो अफगानिस्तान के साथ है, इट इज़ वेरी क्लियरली पाकिस्तान लेंस के थ्रू देख रहे हैं. वो सारे के सारे इट इज़ अबाउट कटिंग ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक डेप्थ ख़त्म करने का, पाकिस्तान के लिए सर दर्द क्रिएट करने का कि आपके पास दो फ्रंट पे प्रॉब्लम्स हो. जब तक आपके वेस्टर्न फ्रंट पे आपको प्रॉब्लम्स रहे, आप ईस्टर्न फ्रंट पे खामोश बैठोगे कि आप पाकिस्तान क्या दोनों फ्रंट्स पे गड़बड़ करते रहेगा एट द सेम टाइम. सो फॉर इंडिया कीपिंग पाकिस्तान बिजी ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू. और अगर तालिबान कुछ भी ना करें, खाली पाकिस्तान को तंग करते रहे ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एंड कीप पाकिस्तान फौज बिजी वगैरह, तो दैट इज़ प्रीटी comfortable for India, because India thinks कि it is doing to Pakistan what Pakistan does to India, कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट कर. क्या आप इमेजिन कर सकते थे कि पुतिन ऑफिशियली वो आर्म दे रहे हैं, आर्म्स एंड एमुनिशन दे रहे हैं तालिबान को? लेकिन अगर आप देखेंगे कि टाइमिंग क्या है, जियो पॉलिटिक्स के अंदर इतने कोइंसिडेंस नहीं हो सकते कि मॉस्को के अंदर इस सेकंड भारत के NSA अजीत डोभाल बैठे हुए हैं और वहां पर आर्म्स एंड एमुनिशंस बेचे जा रहे हैं अफगानिस्तान को. जियो पॉलिटिक्स के अंदर आपने आखिरी बार कोइंसिडेंस होते हुए इतने बड़े बड़े कब देखे थे? दैट मीन्स समथिंग इज मैसिव जो कुक हो रहा है बिहाइंड द क्लोज डोर्स. और एक और चीज, अमित शाह पिछले 20 दिनों में 4 बार बॉर्डर के चक्कर लगा चुके हैं. उधर से अजीत डोभाल रशिया में बैठे हुए हैं, हमारे जयशंकर जी यूरोप में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान मेन्यू के ऊपर एक आइटम है कि कौन खाएगा, कौन इसको काटेगा. ये अब कुछ पावर्स हैं, कुछ लोग हैं जो डिसाइड करेंगे. अब कनेक्ट कीजिए डॉट्स को. इतनी गर्मी मैंने अमित शाह के अंदर देखी नहीं है कि इतनी गर्मी में वो गर्मी क्रिएट कर रहे हैं. बॉर्डर के ऊपर आपने आखिरी बार कब अमित शाह को देखा था कि वो इतनी बार जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर और बार बार बोल रहे हैं कि बॉर्डर के पास 15 किलोमीटर तक जितनी गंदी गंदी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं जो इलीगली बनाए गए हैं, उनको तोड़ दिया जाए. इतना एग्रेशन उधर से अफगानिस्तान के साथ काम हो रहा है. यानी कि जो पाकिस्तान हमें बुली करता था, हमें भी, कि ये हमारे पास मुजाहिदीन है, और साथ में अफगानियों को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी थी. इनके फाइटर जेट्स जो बॉर्डर को क्रॉस करके वहां पे जो निर्दोष अफगानी हैं उनको मारा गया, वहां पे बॉम्ब्स गिरवाए गए अफगानिस्तान की धरती के ऊपर. दोस्तों, वहां पे बॉम्ब गिरने के बाद ये सेफली वापस चले जाते थे फाइटर प्लेन्स पाकिस्तान के, क्योंकि तालिबान के पास एयर डिफेंस सिस्टम था ही नहीं. वो सिटिंग डक्स की तरह वो मार खाते रहे. अब जो पाकिस्तानी जेट्स हैं उनको शूट डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं कर पाए. भीख मांगी उन्होंने भारत से, अमेरिका से और पूरी दुनिया से, हमें एंटी एयरक्राफ्ट के सिस्टम चाहिए. और सडनली रशिया पहुंच जाता है वहां पर. अफगानिस्तान ने पिछले हफ्ते बोला हमें एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम चाहिए, और इस हफ्ते रशिया ने ओके भी कर दिया. जय हिंद दोस्तों. भारत के जेम्स बॉन्ड यानी कि NSA अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बड़ा गेम कर दिया है. अब अमेरिका और चीन के दम पर उछलने वाले पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करते आया है, अब वो दिन आने वाला नहीं है. रशिया तालिबान को मान्यता दे चुका है और अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अफगानिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात करने जा रहा है. पाकिस्तानी फौज तालिबान के सामने गुरिल्ला वॉर में कहीं भी नहीं टिकता. पाक फौज अपनी एयर फोर्स और मिसाइल के दम पर अफगानिस्तान में बमबारी करके दबाने की कोशिश करते रहा है. अब रशिया तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और खबरों के मुताबिक फाइटर जेट्स भी दे रहा है. पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान, इंडिया और अब रशिया भी पीछे लग गया है. वैसे रॉ के अननोन गनमैन अपना काम बड़े होशियारी से कर रहे हैं. अब आने वाले कुछ दशक में पाकिस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं. 75 साल से इस्लाम के नाम पर भारत में कई लोगों के कत्लेआम किया है. अब वो दिन फिरने वाले हैं. दोस्तों, आप ये मानकर चलें कि अब पाकिस्तान के आखिरी दिन चल रहे हैं.